हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वन-शॉट स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। जैसे ही मैं पिछले पार्ट में कह दिया था कि आज से प्रेजेंट शुरू होगा, जो कि हम पहले पार्ट में ख़त्म किए थे, जहाँ पर हमारे वांगसियन उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्यों शादी नहीं कर सकते। तो अब देखेंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। जब वांगजी अपने पापा के धमकी को सुनता है तो तब वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके पापा उससे उसके घर से निकाल दें और अपने जायदाद से भी। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिसेस लैनी कहते हैं वांगजी को, वांगजी बेटा एक काम करो, विंग को अपने साथ लेकर आसपास की जगह को घुमा कर ले आओ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है लेकिन माँ। जिसे सुनकर मिसेस लानी कहते हैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो जैसा बोला है, जैसा कहने को कहा है वैसा करो। उसके बाद वांगजी विंग की ओर देखता है, जिसके सिचुएशन को समझते हुए विंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और वांगजी के पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। हमें अब सनशाइन होटल एंड रेस्टोरेंट के गार्डन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लान वांगजी एंड विंग चुपचाप हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे, क्योंकि दूर से उन लोगों के पेरेंट्स उन पर नज़र रखे हुए थे। के बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे ही चलते हुए वो कुछ दूर आ गए थे। तभी वांगजी विंग से क्वेश्चन करता है, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने ये शादी करने के लिए मना क्यों नहीं किया? वांगजी के ये सवाल सुनकर विंग वांगजी की ओर देखे हुए कहता है, सर आपको पता नहीं है क्या हमारे कंपनी के बारे में? अगर मैं ये शादी नहीं करूँगा तो आपके पापा मेरे कंपनी में डील साइन नहीं करेंगे और हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। तब वांगजी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है विंग का सिचुएशन, कि विंग कौन सी मजबूरी में ये शादी कर रहा है। उसके बाद वो दोनों वो गार्डन में बने हुए एक फाउंटेन के आगे खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर चुप बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग वांगजी की ओर देखे हुए पूछता है, सर मैं आपसे एक बात पूछूं? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, पूछो, क्या बोलना चाहते हो? उसके बाद विंग पूछता है, सर मुझे तो पता है कि मिस्टर एंड मिसेस लान के छोटे बेटे का नाम लानजान है, लेकिन आपका तो नाम लान वांगजी है। तभी वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें तो भगवान की कृपा से पता है मेरा एक नाम। जिसे सुनकर विंग चौंक जाता है। वो कहता है, मतलब सर? तभी वांगजी कहता है, लांजन मेरा बर्थ नेम है एंड लानवांगजी मेरा सर्टिफिकेट वाला नेम है। और आगे कहता है, क्योंकि हम दोनों के फैमिली क्लोज है, इसीलिए इन दोनों को हम लोगों के बर्थ नेम के बारे में पता है, इसीलिए तुम्हें पता है कि मेरा नाम लांजन है। जिसे सुनकर विंग चुप हो जाता है और वो दोनों फिर से वहीं पर बैठकर सामने फाउंटेन की ओर घूरने लगते हैं। उसके बाद अचानक से विंग खड़ा होकर वांगजी का हाथ पकड़ते हुए उसे घर से बाहर को ले जाने लगता है, जिसे देखकर वांगजी विंग को कहता है, क्या हुआ? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जिसे सुनकर विंग कहता है, मुझे शॉपिंग करने का मन है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे सिचुएशन में तुम्हें शॉपिंग करना है? उसके बाद विंग कहता है, हाँ मेरा ऐसा ही मूड है, अगर मेरा मूड ख़राब हो जाए तो मैं शॉपिंग करके अपना मूड को ठीक करता हूँ। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था विंग जहाँ जाए उसको वहाँ ले जाना। उसके बाद वो दोनों उनके पेरेंट्स को बाय कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके पास में एक शॉपिंग मॉल था, उसके अंदर, जहाँ पर वो दोनों ऐसे हाथ घूमते हुए मेन वेयर
के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दूर से देखते हैं सोंगलन को, जो कि कोई इंसान से चिपक चिपक कर बातें कर रहा था। तभी विंग को लगता है सोंगलन वेन्नी के साथ है, क्योंकि अगर आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था वो रेस्टोरेंट में गलती से वेन्निंग आ गया था, उसे लगा वो प्राइवेट रूम उसका है। तभी हमें दिखाते हैं विंग वांगजी का हाथ को छोड़कर उन दोनों के पीछे पीछे छुपते छुपाते हुए चलने लगता है। तभी वो नोटिस करता है सोंगलन के साथ आए हुए लड़के कोई और नहीं, उनके केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर वेंचाओ थे, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला गया था। उसी शॉक में वो ये भूल ही गया था कि वो अपने हाथों में पकड़े हुए वो चीज़ के साथ क्या कर रहा था। वो कोई कुछ और ही नहीं, एक मैनिक्विन था जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। उसकी वो खींचातानी से वो मैनिक्विन नीचे गिर जाता है और आसपास के सारे इंसानों की नज़र उस ओर आ जाता है। तभी सोंगलन एंड वेंचाओ वो भी विंग को देख लेते हैं और थोड़े घबरा जाता है। तभी वांगजी वहाँ से भागते हुए विंग के ओर आकर उसे खड़ा करते हुए कहता है, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वांगजी की ऐसी केयर देखकर विंग फिर से चौंक जाता है और वांगजी के हाथों को रोककर कहता है, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सोंगलन विंग के ओर चलकर आते हुए कहता है, विंग। उसके मुंह से ऐसे उसके नाम को सुनकर विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे दोस्त को धोखा दे रहे हो? मेरा दोस्त तुम्हें कितना प्यार करता है, लेकिन तुम यहाँ पर एक टीचर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। जिसे सुनकर सोंगलन वांगजी की ओर घूरते हुए कहता है, तो अगर मैं गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ तो तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर अपने मैथ के प्रोफेसर के साथ डेट में तो ही आए हो, जैसे मैं आया हूँ हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर के साथ। जिसे सुनकर विंग कुछ और नहीं कह पाता है और वो चुप होकर सिर्फ सोंगलन को गुस्से से घूरने लगता है। तभी वेंचाओ उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, एक काम करते हैं, तुमने अपने मैथ के प्रोफेसर के साथ यहाँ पर डेट पे आए हो और मैं अपने स्टूडेंट के साथ, तो हम चारों एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में किसी और से नहीं बताएंगे। जो बातों को सुनकर विंग और भी चिढ़कर कहता है, मैं क्यों नहीं बताऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये सोंगलन मेरे वेन्निंग के साथ धोखा करे। जिसे सुनकर वेंचाओ एक विकेट सी स्माइल देखकर वांगजी के ओर घूरते हुए कहता है, वांगजी तुम अपने स्टूडेंट को बता दो, समझा दो कि बचपना ना करे। वेंचाओ की ऐसी बातें और ऐसी टोन को सुनकर विंग डर जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में वेंचाओ एक जॉली सा प्रोफेसर था जो अपनी पढ़ाई के बीच मजाक मस्ती करना पसंद करता था उनके स्टूडेंट के साथ। तो हम कल देखेंगे आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।